अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत हो। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर, देखते हैं क्या ख़ास है आज। कक्षा 7वीं सुगम भारती, विषय हिंदी, संयुक्त भाषा, घटक पद्य, पहली इकाई, उपघटक विश्वव्यापक प्रेम, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है बच्चों आपका मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। बच्चों जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई कमेंट्स या क्यूरी या क्वेश्चंस वगैरह या डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपके सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हो। इंशाल्लाह आपको आपका जवाब जल्द देने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो ग्रुप पर अपलोड हो तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं कविता। कविता मैं पहले आप लोग को पढ़कर सुना देता हूँ, इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपको उसका स्पष्टीकरण वजाहत के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। कविता नंबर 2, विश्वव्यापक प्रेम। कवि राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज। ठीक है, सुनिए। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। ये दिव्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई ना और दिखा, बस मैं और तू बस एक ही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने कविता का पूरा पठन हम लोगों ने किया है, मतलब कविता को हम लोगों ने पढ़ा है। अब इंशाल्लाह मैं आप लोग को इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए पहली 2 पंक्तियों में राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज कह रहे हैं कि हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लाइन में कहा जा रहा है कि जो भगवान है वो हर देश में और हर भेष में, मतलब वो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग ममालिक में, अलग अलग मुल्कों में, वो जो है तो अलग अलग भेषों में, अलग अलग जो है तो वो भेष बदल बदल कर जो है तो पाया जाता है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। उसको हर कोई अलग अलग नामों से पुकारता है, लेकिन वो असल में क्या है, एक ही है। ठीक है, आगे आइए बढ़ते हैं। तेरी रंग भूमि ये विश्व भरा, सब खेल में तू, सब मेल में तू एक ही है। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये विश्व आपकी रंग भूमि के समान है। इस रंग भूमि में होने वाले सभी खेलों में तथा मेल मिलापों में आप स्वयं विद्यमान हैं। यानी भगवान आप जो है तो खेलों में भी और मेलों में भी, सभी जगह पर जो है तो सिर्फ और सिर्फ कौन पाया जाता है, वेरी गुड, भगवान पाया जाता है। ठीक है, अब देखो अगली 2 पंक्तियाँ। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। अब देखो, सागर से उठा बादल बनके और फिर बादल से फटा जल हो करके, यहाँ पर संत राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज कहना चाहते हैं कि जो आबी चक्कर है, तो आबी चक्कर क्या है कि जब वो बारिश अपने सूरज की तेज़ किरणें समंदर के पानी पर पड़ती है तो पानी भाप बनकर वो जो तो आकाश में या आसमान में उड़ने लगता है, और ऊपर जाकर वो क्या बन जाता है, ऊपर जाकर वो बादल बन जाता है। और फिर बादल से फटा जल हो करके, और जब बादल बरसते हैं
फटा से मुराद जब वो गिरने लगते हैं तो वो जल होकर के ज़मीन पर आकर गिरता है। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, देखो नहर, छोटी छोटी जो नहरें होती है वो नहरों को मिला मिलाकर जो है तो वही आब से, वही पानी से जो ऊपर से बरस रहा था, वही पानी से जो है तो जो छोटी छोटी नहरें थी अब वो क्या बन चुकी है, अब वो गहरी नदियाँ बन चुकी है, बड़ी बड़ी नदियाँ है। हमारे मुल्क में अगर आप लोग देखें तो बड़ी बड़ी नदियाँ है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कृष्णा नदी है, वेण्णा नदी है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो हमारे मुल्क भारत में है। तो फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। बच्चों यहाँ पर भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, शब्द आया है भिन्न, मैं उसको अंडरलाइन भी करता हूँ, आप लोग उसका मीनिंग देख लेंगे। यहाँ पर ये जो शब्द है भिन्न, इसका मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर संत राष्ट्र तुकडोजी महाराज कह रहे हैं कि नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। मतलब जो नदियाँ बनी है वो गहरी नदियाँ कैसे बनी है या किससे मिलकर बनी है, सारी नहरों से ही मिलकर बनी है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, मतलब तुझे अलग अलग नामों से जाना और पहचाना जाता है, लेकिन तू एक ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। अब यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस धरती पर आप ही विभिन्न रूपों में विद्यमान है, यानी भगवान आप ही इस पूरी धरती पर जो है तो पूरे छाए हुए हो। आप ही चींटी के रूप में है और अणु परमाणु के रूप में भी आप ही हो। इस संसार में जितने भी जीव हैं इन सब का रूप में आप ही हो। देखो यहाँ पर चींटी एक छोटा सा जानवर जिसे कहेंगे हम लोग, एक छोटा सा जो है तो जिसे हम लोग चींटी मूंगी वगैरह कहते हैं, तो वो मूंगी जो है तो एक छोटा सा जीव है। तो उस छोटे से जीव में और बड़े से जीव में सब जगह हमें सिर्फ और सिर्फ कौन, भगवान ही दिखाई देता है। कहीं पर्वत का मतलब होता है बच्चों पहाड़, क्या होता है ये इसका मतलब, पहाड़, ठीक है। पर्वत का मतलब होता है पहाड़, ठीक है। तो हर जगह पर वही दिखाई देता है, कहीं पर पर्वत बनता है, कहीं पर वृक्ष का मतलब होता है पेड़। देखिए यहाँ पर आया है वृक्ष का मतलब होता है पेड़, दरख्त। विशाल का मतलब होता है बड़ा। तो कहीं पर बड़े बड़े दरख्त जो तो बनकर कौन दिखाई देते हैं, भगवान ही दिखाई देते हैं। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। सौंदर्य का मतलब होता है खूबसूरती, तो इसकी जो खूबसूरती है वो सारी तू एक ही है। आखिरी दो पंक्ति में क्या कहते हैं, ये दिव्य दिखाया है जिसने, वो गुरुदेव की है पूर्ण दया, टुकड़ा कहे कोई न दिखा, बस मैं और तू बस एक ही है, ठीक है। अब वो कहते हैं ये दिव्य दिखाया है जिसने, मतलब यहाँ पर हमें ये जो धरती से या हमें जो इस ज़मीन के मुख्तलिफ़ कारण अंगों को जो दिखाया है, तो वो किसने दिखाया है, वो गुरु के पूर्ण दया से। गुरु मतलब कि यहाँ पर गुरुदेव जो उस्ताद है उसको कहा गया है। क्यों? क्योंकि उस्ताद हमें इल्म देने का काम करते हैं। तो वहाँ पर वही बात कह रही है कि ये गुरुदेव की है पूर्ण दया, यानी कि ये दिव्य, ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया दिखाने का जो काम किया है वो किसने किया है, हमें हमारे गुरुदेव ने किया है। टुकड़ा कहे और ना दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। और टुकड़ा कहते हैं, यानी यहाँ पर टुकड़ा कहा गया है संत राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज को, ठीक है। शायर आखिरी जुमले में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो वैसे ही यहाँ पर तुकडोजी महाराज ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो टुकड़ा कहे और ना दिखा, कोई और ना दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। मतलब मेरी आँखों में भगवान सिर्फ तू ही बसा हुआ है, मुझे और किसी के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं और तू बस एक ही है, मैं और तू बस एक ही है। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी मोटी कविता जो ख़त्म हुई। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग को कविता समझ आई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग का कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपके सवाल
मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह जैसे ही वक्त मिलेगा आपके सवाल के जवाबात आपको उसी चैट बॉक्स में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।